आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव की सरकार के क्या है विकास कार्य जानने के लिए आज हम बाटाट विकास खंड के ग्राम पंचायत हाफिज नगर में हूँ। यहाँ के प्रधान जुल्फिकार अली जी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजना है? प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आप अपने गांव में कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे आपकी क्या योजना है? विकास की बात करें तो सबसे पहले तो हम सरकार की जो मंशा थी अपने पंचायत भवन का कायाकल्प किए, विद्यालय का कायाकल्प किए, गांव में जो सड़कें थी लगभग 120-25 मीटर की इंटरलॉकिंग का काम किए। माननीय विधायक जी के प्रयासों से और अपने प्रयासों से 220 मीटर का सीसी रोड का भी काम कराया गया ग्राम सभा में। लगभग 3 किलोमीटर तक का काम मिट्टी कार्य मनरेगा से कराया गया। ये मिट्टी का कार्य जो आप बता रहे हैं 3 किलोमीटर मनरेगा से आपने कराया है, इसमें आपके यहाँ जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? जॉब कार्ड होल्डर हमारे यहाँ कम से कम 150 लोग हैं। इनमें कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? रोजगार में तत्काल में हमारे पास 45 की संख्या में काम कर रहे हैं मजदूर। इंटरलॉकिंग आपने बताया आप कराए हैं, तो एक ही इंटरलॉकिंग कराए हैं या और भी? नहीं, 2 इंटरलॉकिंग काम हम कराए हैं ग्राम सभा में। हाँ। और आगे भी प्रयास है काम कराने का। आरसीसी का निर्माण? आरसीसी का निर्माण विधायक जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम लोग प्रयास किए जिसमें उन्होंने हमें ये काम दिया और ग्राम सभा का समस्या जो था उसका हल निकला। कुछ नाली का भी निर्माण कराए? नाली का निर्माण हम ग्राम निधि से 46 मीटर नाली एक काम कराए हैं, 53 मीटर नाली का एक काम कराए हैं। 46 मीटर जो नाली है वो छेदी के घर से सनौगर के घर तक की एक नाली निर्माण हम कराए थे। दूसरा नाली निर्माण पुरुषोत्तम प्रधान के घर से मंदन के घर तक नाली निर्माण व इंटरलॉकिंग निर्माण कराए हैं हम। 345 मीटर की नाली जो हम वर्तमान में निर्माणाधीन है, जो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 से मनोज मिश्रा जी के माध्यम से 345 मीटर का नाली निर्माण हम अपने हाफिज नगर के गुप्ता टोले पे कराए हैं। ये नाली जो है अंडरग्राउंड है, ओपन है? जो माननीय जिला पंचायत जी के द्वारा है वो ओपन नाली है। जो हमारे द्वारा प्रधान निधि से जो काम हुआ है ग्राम निधि से, वो सारी नालियाँ मतलब ढक्कनदार हैं। नीचे नाली है, ऊपर से ढक्कन है, स्लेब द्वारा बनाया गया है। ये कुछ खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी हुआ? 43 मीटर का खड़ंजे का मरम्मत हम करवाए हैं। नया खड़ंजे का काम नहीं कराया गया है। प्रस्तावित है? प्रस्तावित है, कार्य योजना में भी नाम डाला गया है।
आगे जैसे पैसा आएगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। पथ प्रकाश की दिशा में कार्य करने के लिए क्या कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? स्ट्रीट लाइट का काम अभी हो नहीं पाया है, प्रस्तावित है। प्रस्तावित है। संभवतः बहुत जल्द इसको ग्राम सभा में करा लिया जाएगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकता भी है, लाइट की आवश्यकता है ग्राम सभा में। आप जब से जो है प्रधान हुए तब से लेके अभी तक कुछ घर घर शौचालय भी आपको मिले? घर घर शौचालय ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी जिनका अभी तक नहीं बन पाया है, कई लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 2 लोगों का शौचालय बन भी चुका है। हाँ, बाकी लोगों का अभी बाकी है और वो भी बहुत जल्द पूरा करा लिया जाएगा। पीएम आवास की स्थिति क्या है? कुछ आवास आए, बने? पीएम आवास में अभी तक हमारे ग्राम सभा में 1.5 साल हो गया, 1 लक्ष्य आया था आवास के लिए, जिस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लिए, आवास बनवा दिया गया है। दोबारा से लक्ष्य आने वाले हैं जिसमें आवास को बनवाया जाएगा। कुछ खास गड्ढे सुखते? कुछ खास गड्ढे सुखते में 2 कंपोजिट, 2 वर्मी, 2 नाडेप बनवाए हैं हम ग्राम सभा। अमृत सरोवर का काम हुआ? अमृत सरोवर का काम हुआ है हमारे यहाँ। क्या क्या कराए हैं उस पे? अमृत सरोवर के काम पे साइन बोर्ड बनवाए हैं, झंडारोहण के लिए बनवाए हैं, बाकी काम अभी भी चल रहा है। प्रधान जी, शासन की मंशा रही है कि गांव सभा के सभी कार्य उनके अपने ग्राम सचिवालय से किए जाए। ऐसे में ग्राम सचिवालय, पंचायत भवन के जीर्णोद्धार या मरम्मत, उसके निर्माण का कार्य चला। आपके यहाँ ग्राम सचिवालय आपको मिला होगा, तो वह किस अवस्था में मिला और आज जो है किस अवस्था में है, उसमें आपने कौन कौन से कार्य कराए? जब सचिवालय हमको मिला, चाहे सौंपा गया, तो स्थिति इसकी बहुत दयनीय थी। चारों तरफ से सचिवालय हमारा खुला था, खंडहर की तरह दिख रहा था सचिवालय। बाउंड्री वाल नहीं थे, गेट नहीं थे, टाइल्स नहीं थे, पब्लिक के लिए बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, कुर्सियां नहीं थी। लेकिन कायाकल्प के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सारा काम कराया गया। आज के डेट में हमारे सचिवालय का बिल्कुल दशा ही बदल गया है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। और तो क्या क्या इसमें आप करा दिए? इसमें हम मरम्मत कराएं, खिड़कियों का, दरवाजों का, टाइल्स लगवाएं, बाउंड्री करवाएं, गेट लगवाएं, कंप्यूटर लगवाए, पब्लिक के बैठने के लिए 25-30 कुर्सियां की व्यवस्था कराई गई कि कोई भी सभा हो तो कम से कम जनता आराम से बैठ सके, अपनी बात कह सके। आपकी पंचायत सहायक जो है डेली बैठते हैं? हाँ, हमारी पंचायत सहायक बहुत ही सुशील है और डेली रूटीन है उसका, टाइम से टाइम बैठती है, पूरी ड्यूटी निभाती है। शासन के आदेशों पे ग्राम पंचायतों के द्वारा जो है उनके यहाँ जो विद्यालय है उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसे में आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हाफिज नगर, कंपोजिट विद्यालय हाफिज नगर, और कायाकल्प के अंतर्गत 3 कमरों में हम टाइल्स लगवाए हैं, विद्यालय का मरम्मत करवाए, कलर लगवाए, और अभी भी आगे भी काम उसमें करना है। वहाँ बच्चों के शौचालय या पेयजल की व्यवस्था? पेयजल की व्यवस्था वहाँ पे
उत्तम है। दिव्यांग शौचालय का भी निर्माण चल रहा है, छत लग गया है उसका, बाकी काम अभी भी उसका बाकी है। बाकी बच्चों के लिए अन्य शौचालयों की भी व्यवस्था है किसी प्रकार की। प्रत्येक ग्राम सभा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति मिशन के तहत पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सर पानी की टंकी की स्थापना इसलिए नहीं हो पाई कि भूमि तो थी लेकिन रास्ते अच्छे नहीं थे, रास्ता पतला था जिससे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती, जिससे पानी की टंकी का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पाया। और बगल का ग्राम सभा है रामपुर बुजुर्ग, जहाँ से हमें ग्राम सभा हाफिज नगर को कनेक्टिंग किया जा रहा है और पानी का सप्लाई वहाँ से मिल रहा है। शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर, ये सब बदल के सुदृढ़ किया जा रहा है। आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, तो क्या स्थिति है, क्या प्रगति है? प्रगति ये है कि हमारे यहाँ जो जर्जर तार की समस्या थी तो उसमें तो 60% सुधार हम लोगों को मिल गया है। लेकिन अगर जो हमारे ग्राम सभा में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो सबसे ज़्यादा बिजली का खंभा, जो पोल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ग्राम सभा में, जिससे लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए। इसके लिए आप अपने जेई एक्शन एई से मिले? हाँ, विधायक जी को हमने प्रस्ताव लिख करके दिया है कि हमारे हाफिज नगर में इस तरह की समस्या हो रही है। लोग बांस के बल्ली में, लकड़ी में बांध करके अपना काम चला रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है आगे चल करके। हमने लिख करके दिया है उनको। हाँ, आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है। प्रधान जी, आप युवा हैं, युवाओं के खेलकूद के मैदान के लिए भी कुछ काम आपने किया? सर, सबसे पहले आपको बता दें कि खेल कूद के लिए ग्राम सभा में जमीनें उपलब्ध नहीं है, कि बच्चों को प्रेरित किया जाए कि इस जगह आप जाइए और इस जगह आप जा करके खेलिए कूदिए, अपनी स्टेमिना बनाइए, चाहे अपना ग्रोथ कीजिए। ये मैदान नहीं है, खेल का मैदान नहीं है ग्राम सभा में, क्योंकि जब बहुत दिक्कत है, खेल से संबंधित बच्चों के लिए कोई भूमि नहीं है यहाँ पे। अभी प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भारत को अगले 25 वर्षों का रोड मैप दिया और उन्होंने कहा कि भारत जो है अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील नहीं विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत तब बनता है जब गांव का विकास हो, गांव विकसित हो जाए, और गांव के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है। तो युवाओं, शिक्षित बेरोजगार युवकों के रोजगार के लिए क्या आपने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किए कि आपके यहाँ के बच्चे जो है जाएं, कुछ हुनर सीखें, कुछ ट्रेनिंग लें और अपना स्वरोजगार कर सकें? जी, प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने 7 ऐसे बच्चों का जो काबिल भी थे और जो कुछ करना भी चाह रहे थे, ऐसे लोगों का हमने ऑनलाइन भी करवाया। अपने भटाट ब्लॉक के उनको प्रशिक्षण भी मिला अधिकारियों द्वारा, उसमें उनको किट, सामान वगैरह सब कुछ मिला है। आगे चल करके कुछ न कुछ वो जरूर करेंगे और सफल होंगे। आगे और आपका प्रयास है कि आपके और बच्चे जो है जाए? हाँ, एकदम हम चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं लगभग सारे लोग सफल हों, कुछ न कुछ करें, सरकार उनको बढ़ावा दे, जिससे उनकी रोजी रोटी भी चल सके, परिवार चला सके वो लोग। केंद्र व प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय है। आपके यहाँ कुल महिला समूह कितनी है? हमारे यहाँ सर कुल 13 महिला समूह चलती हैं। सक्रिय हैं? सक्रिय है, बहुत बढ़िया उनका काम भी है। हाँ, और सामान वगैरह भी वो बनाते हैं, वो लोग अगरबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, पापड़ वगैरह बनाते हैं और बना करके उसको आगे भेजते हैं, जिससे उनको कहीं कहीं इनकम हो रहा है। ये
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल आपने प्रस्ताव कितने दिए हैं? उनमें कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो सबसे पहले आप कराना चाहते हैं, वह कौन से हैं? सबसे पहले सर तो हम बता दें कि हमारा ग्राम सभा जो हाफिज नगर है, ये 3 टोला है और ये हमारा जहाँ सचिवालय ये हमारा मौर्या टोला है। सबसे बड़ी यहाँ की दिक्कत ये है कि आज तक यहाँ पे कोई भी नाली निर्माण नहीं करा पाया किसी पूर्व प्रधानों ने, जिससे यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी जी रही है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम यहाँ को दे रहे हैं कि यहाँ की नाली बन जाए, लोगों की समस्या खत्म हो जाए। बारात घर अंत्येष्टि स्थल के लिए भी कुछ आपने योजना बनाया है क्या? जी, बारात घर हमारे कार्य योजना में भी है, आंगनबाड़ी है वो भी हमारे कार्य योजना में है और हमने प्रस्ताव में भी लिख करके भेजा है कि ये चीज़ें ग्राम सभा के लिए अति आवश्यक है। आप युवा हैं, युवा सपनों को देखता है, सपनों को पूरा भी करता है। ऐसे में आपका भी एक सपना होगा कि आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? हमारा सपना यही है कि बस गांव जो है हमारी जो गांव की सड़कें हैं, सड़कें अच्छी हो जाएं, बिजली के खंभे की जो समस्या है, लोग बांस पे ऐसे पेड़ पे तार बांध करके ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, बच्चे जो हैं शिक्षित हो जाएं, खेल कूद का मैदान हो, सब लोग डेवलप करें। थैंक यू।